बच्चों की मौत के बाद बड़ा ऐलान किया गया। एमपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। बीमार बच्चों का पूरा इलाज जो है सरकार कराएगी, यह भी ऐलान किया है। कोल्ड ड्रिंक्स कफ सिरप पर पूरे प्रदेश में बैन लगा दिया गया है। छापेमारी कर अमानक दवा जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें, दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, यह भी सीएम ने कहा है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 11 बच्चों की मौत हो गई है और उसके बाद ये बड़ा ऐलान सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया है। एमपी सरकार ने ऐलान किया है कि परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीमार बच्चों का पूरा इलाज, अच्छा इलाज सरकार कराएगी। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित कर दी गई है। आपको बता दें, छापेमारी कर अमानक दवा जब्त करने के निर्देश भी सीएम के द्वारा अधिकारियों को दिए गए हैं। दोषियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में सरकार है। लगातार एक के बाद एक बच्चों की जान जा रही है और इसके पीछे अलग अलग तरह के कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि मुख्य कारण जो है कफ सिरप बताया जा रहा है, जिसके बाद कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है पूरे प्रदेश में और उस पर सियासत भी खूब हो रही है। पर अभी जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जो है बड़ा निर्देश भी जारी किया गया है। अलग अलग जगह छापेमारी भी होगी। साथ ही साथ परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो बच्चे बीमार हैं उनका अच्छा और पूरा इलाज सरकार कराएगी, ये भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, ये लिखा गया है सीएम के द्वारा। इसीलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के निर्देश दिए हैं। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ये एक्स पर पोस्ट किया गया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा पोस्ट में इसका जिक्र किया गया है। ज्यादा जानकारी मिलेंगे, सहयोगी रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत, एक के बाद एक बच्चों की जान जा रही है और इसके बाद अब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और किसी भी कीमत पर जो है आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ ये बड़ा ऐलान, परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि और जो बीमार हैं उनका अच्छा इलाज का भी आश्वासन दिया गया है सीएम के द्वारा। आज जी तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से सरकार अब 11 मौतों के बाद जो है वो एक्शन मोड में आई है उस कंपनी के खिलाफ जिसकी कप सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। उनके लिए सरकार ने जो है वो 4-4 लाख रुपए की मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इसके साथ ही जो बच्चे जिन्होंने इस कप सिरप का सेवन किया था और जो बीमार हैं, इलाजरत हैं, उनका भी पूरा इलाज सरकार की तरफ से कराया जाएगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा ऐलान जो किया गया है वो ये किया गया है कि इस दवा की निर्माता कंपनी श्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल्स, जिसने ये कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बनाई थी, उसके सभी उत्पादों पर प्रदेश में बैन लगा दिया गया। उसका कोई भी उत्पाद मध्य प्रदेश में नहीं बेचा जाएगा। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ने ये निर्देश भी दिए हैं कि बाजार में अगर इस दवा का कोई भी सैंपल मौजूद है तो उसे तुरंत सील किया जाए और उसे जांच के लिए भेजा जाए, ताकि ये क्लियर हो सके कि और भी जो बाज़ार में दवाएं बिक रही हैं उनमें तो किसी तरह की कोई प्रतिबंधित चीज़ नहीं है। क्योंकि जिस कप सिरप को पीने से बच्चों की मौत हुई है, जिनके किडनी फेल्यूर हुए हैं, उसमें जो है वो ट्राइथिलीन ग्लिसरॉल की जो मात्रा थी 48.6% पाई गई थी और इसको जो है वो तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर ने भी बैन कर दिया। इसे NSQ बताया था, नॉट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। इसके बावजूद ये दवा छिंदवाड़ा तक पहुंची और वहाँ बच्चों को प्रिस्क्राइब भी की गई, उनको दी भी गई और नतीजा सबके सामने है कि 11 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है और कई बच्चे अभी जो आसपास के इलाकों के हैं वो नागपुर के हॉस्पिटल्स में इलाजरत हैं। उनके इलाज का पूरा खर्चा भी सरकार ने उठाने की बात कही है। जी रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए रमाकांत।